अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब ना कहानियां बुनी जा रही है ताकि मैं इसके खिलाफ हो जाऊं। लेकिन तुम लोगों के अरमान हरगिज पूरे नहीं होने वाले। एक मासूम बच्ची को अकेला खड़ा करके सब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इस दुआ के बहकावे में आकर एक शरीफजादी पे उंगली उठा रहे हैं सब लोग। अल्लाह तुम लोगों को सही राह दिखाए। अरे मेरी गजल तो फरिश्ता नुमा है और ये क्यों मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी? इसने तो मुझे अपनी माँ के मौत के जुर्म से बरी किया है, कब का माफ किया है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो ना आप बदल सकती है ना मैं। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई। अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या ठहरा? इसने मुझे माफ कर वो सब झूठ था, मी फरेब था। आंखें खोलिए अपनी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या? आपको अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है? अगर गजल ने अपनी अम्मी की मौत के इल्जाम से आपको बरी कर दिया होता तो गजल और रुहान की अम्मी आपको बर्बाद करने के मंसूबे नहीं बनाती। ये हमें छोटी छोटी बातों से याद दिलाती थी कि ये कितनी यतीम है, ताकि हम इससे हमदर्दी करें। अम्मी ये जानती थी कि इस घर में दो औरतें हैं जो मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं, जो मेरे दिल के कितने करीब है, आप और दुआ। इसने आप दोनों को ही मुझसे दूर कर दिया। अम्मी आपको इसकी अम्मी की मौत का जिम्मेदार ठहराकर मेरे दिल में आपके लिए ऐसा जख्म डाल दिया जो कभी नहीं भरेगा। और दुआ के लिए मेरे दिल में हर रोज ये लड़की जहर घोलती रहती थी, कभी रूहान को घर से भगाने में, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में। ये सारे जुर्म मेरे दुआ पे लगा दिए। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। होश में आइए अम्मी, होश में आइए। आप मुझे अपनी बेटी कहती है ना, लेकिन आपने किया क्या है अपनी इस बेटी के लिए? अम्मी, अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। मेरी अम्मी को तो मुझसे छीन ली और अब मां बनने का दावा कर रही हैं आप। होश में आइए। झूठ झूठ गलत, सब कुछ गलत है। ये तुम वही देख रहे हो जो ये जादूगरनी तुम्हें दिखाना चाहती है। वही सोच रहे हो जो ये चाहती है। इसकी सोच का चश्मा उतारो और हकीकत का सामना करो बेटा। जरा सोचो, एक मासूम बच्ची पर इतने बड़े घिनौने इल्जाम लगा रही हो। खुदा के सामने पेश होना है बेटा, शर्मिंदा हो जाओगे। और मैं नहीं चाहती मेरी जान, मेरा है तू, खुदा के भी सामने शर्मसार हो। मौला, मेरे मौला, ये क्या कर रही हो तुम हीना? इस लड़की पे तुझे इतना अंधा यकीन है? इसने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया तुझ पे? अरे ये तो पागल हो गई है, पागल। ये गजल के कहने पे तो है ना, ये किसी का खून भी कर सकती है। अरे इससे दूर रहो, दूर रहो, सब लोग दूर रहो। लेकिन ये जो झूठे इल्जामात तुम लोग मेरी गजल पर लगा रहे हो ना, मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि ये बच्ची मुझे, मेरे खानदान को बर्बाद करने की साजिश कर सकती है। वाह मेरी सासू माँ, वाह। एक आप ही हैं जो मेरे लिए बोल रही हैं। आप ही के सहारे मेरी डूबती कश्ती पार लगेगी। बड़ी अम्मी, मैं जानता हूं कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगी,
हैदर भाई का यकीन नहीं करेंगे और दुआ भाभी का यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आने वाला हूं जिसने इसके हर गुनाह में इसका साथ दिया है। यही मेरे पास आई थी, यही, और ऐसे नोटा की गड्डी फेंकी और बोला रूहान अख्तर को किडनैप करना है बोल के। बस मैंने दबोच लिया आपको। इनको मैं उधर बांधा हुआ था और इधर गजल दुआ पर इल्जाम लगा रही थी कि रूहान को दुआ ने भगाया है। मुझे याद आया, इस गजल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मेरे रूहान को मार डालेगी। तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं करूंगी, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं सब करूंगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना गजल, मेरे बच्चे को बख्श दो। तुम्हें एक तोहफा दिया जाएगा गुल्लो बेगम, जो तुम्हें जाकर हैदर को देना है। और फिर देख, हैदर साहब ना चाहते हुए भी मुझ तक दौड़ कर आ जाएंगे। नहीं आया तो तुम आ जाना अपने बेटे की लाश लेने के लिए। आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है गजल, अब तू नहीं बचने वाली। मुझे मजबूरन में इसका साथ देना। बंद करो अपनी मगरमच्छ के आंसू, वरना मैं भूल जाऊंगी हाँ कि तुझसे मेरा रिश्ता क्या है। अम्मी चुप। ये तो तुम्हारी छोटी सोच, गंदी जहनियत और दिल में कीना रखने वाली आदत का नतीजा है ये सब कुछ। अगर तूने हैदर को गजल को कब्र में दफनाने वाला वीडियो नहीं दिखाया होता ना, तो आज ये हैदर और गजल का निकाह नहीं हुआ होता। गजल ने मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। क्या? हाँ, 1 मिनट, ये देखो। मानती हूँ कि तूने ये सब कुछ अपने बेटे रूहान, उसको बचाने के लिए किया था ना, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि रूहान के बच जाने के बाद तूने गजल का साथ नहीं छोड़ा। और वो इसलिए क्योंकि तू हैदर को, हैदर की अम्मी को और हैदर की दुआ को बर्बाद कर देना चाहती थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।